ट्राइफेड के माध्यम से जो प्रयास हो रहे हैं देश भर में बट्टा आदिवासी भाऊ बहिणी राम राम। बेहतरी के लिए, उनकी सुख और समृद्धि के लिए, हारो आहे ना बुट्टा? उत्पाद, उपयोगी उत्पाद बट्टाने दिवाळी सणानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा। सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आजच्या जनजाती गौरव दिन सोहळ्याला उपस्थित आपल्या राज्याचे राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस साहेब, आपले आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित, मदत पुनर्वसन मंत्री आणि पालकमंत्री अनिल भाईदास पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉक्टर सुप्रिया गावित, डॉक्टर हिना गावित, विजय वाघमारे, राधाकृष्ण गमे, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित सर्व आदिवासी बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे आजचा जनजाती गौरव सोहळा संपूर्ण महाराष्ट्रातने देशभरामध्ये साजरा होतोय आणि भगवान बिरसा मुंडांचं आयुष्य फक्त 25 वर्षाचं असताना त्यांना वीर मरण आलं, पण या 25 वर्षामध्ये त्यांनी अतुलनीय असं कर्तृत्व देखील गाजवलं। जनतेच्या मनामध्ये त्यांनी अढळ स्थान निर्माण केलं आणि आपल्या सगळ्यांचे ते भगवान बिरसा मुंडा झाले। याला फार तपश्चर्या आहे, त्याग आहे, बलिदान आहे आणि म्हणून या भगवान बिरसा मुंडांचं तैल्य चित्र थेट संसदेमध्ये संसद भवनामध्ये लागलेलं आहे। हा आपल्या सगळ्यांचा अभिमान आहे। एवढे कमी आयुष्य लाभलेल्या कुणालाही हा सन्मान आजवर लाभलेला नाही, हे देखील एक वैशिष्ट्य आहे। आणि म्हणून या देशात झारखंड हे नवराज्य निर्माण होत असताना त्यांनी आपला स्थापना दिवस कोणता निवडला असेल तर तो 15 नोव्हेंबर म्हणजे बिरसा मुंडांच्या जयंतीचा दिवसच त्यांनी निवडला। आणि म्हणून बिरसा मुंडांचं कर्तृत्वच एवढं महान होतं की त्याची नोंद आणि दखल संपूर्ण देशाने घेतले। ते खऱ्या अर्थाने एक लोकनायक होते। आदिवासींमध्येच नव्हे तर देशभरामध्ये स्वातंत्र्याचा अंगार फुलवणारे ते शूर स्वातंत्र्य सेनानी होते। मी पुन्हा एकदा त्यांना विनम्र अभिवादन करतो, मानाचा मुजरा करतो। आजच्या जनजातीय गौरव दिनाच्या मी सगळ्यांनाच मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो, सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। नंदुरबार जिल्ह्याचं हे रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे आणि या निमित्ताने या संपूर्ण जिल्हावासियांना देखील या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मी मनापासून शुभेच्छा देतो। बिरसा मुंडा यांचा जन्मदिन जनजातीय गौरव दिन म्हणून साजरा करण्यात येईल असं आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी 2001 साली जाहीर केलं। आणि आपला सांस्कृतिक वारसा, राष्ट्रीय अभिमान आणि भावी पिढ्यांना प्रेरणा देण्याची भावना त्याच्या मागे होती। आदिवासींनी ब्रिटिशांविरुद्ध दिलेला महान लढा कायम आठवणीत राहावा ही भावना देखील त्याच्यामध्ये होती। आज देखील झारखंड खुंटी जिल्ह्यातील भगवान बिरसा मुंडा यांचे जन्मस्थळी एक खास कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय आणि तिथे बिरसा मुंडा यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी स्वतः खुद्द प्रधानमंत्री महोदय देखील उपस्थित होत आहेत। हे आपल्या सगळ्यांसाठी एक विशेष बाब आहे, अभिमानाची बाब आहे।
स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षाच्या इतिहासामध्ये आपल्या देशातील सर्वोच्च पदावर आदिवासी समाजाला कधी प्रतिनिधित्व मिळालं नव्हतं, परंतु श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती पदासाठी निवड करण्याचं ऐतिहासिक काम देखील आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी केलं आणि म्हणून देखील आपण सगळ्यांनी त्यांचे आभार मानले पाहिजे. सर्व समाज घटकांना विकासाच्या मुख्य मेन स्ट्रीममध्ये, मुख्य प्रवाहामध्ये घेऊन जाणाऱ्या आपल्या आदरणीय प्रधानमंत्रीजींचा सार्थ अभिमान आपल्या सगळ्यांना. या निमित्ताने मला मोदीजींची एक कविता या ठिकाणी बोलू इच्छितोय. अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर. म्हणजे मागासलेल्या पिछाडलेल्या आदिवासींची तस्वीर आणि तकदीर बदलून टाकण्याचा त्यांचा एक सशक्त असा विचार होता आणि त्यांनी प्रधानमंत्री महोदयांनी तसा विडा देखील उचलला होता. त्यामुळेच आज देशातील 75 आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये हमारा संकल्प विकसित भारत या ऐतिहासिक अभियानाचा प्रधानमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते शुभारंभ होतो आहे. अबुआ राज एटे जाना, महाराणी राज तुंडू जाना, ही बिरसा मुंडा यांची घोषणा होती. म्हणजे इथं आम्हाला राज्य करू द्या, आमचं राज्य राहू द्या आणि ब्रिटिश राणीनं तिच्या देशात निघून जावं. या बिरसा मुंडा यांच्या या घोषणेनंतर आदिवासी बांधव आणि देशही पेटून उठला. त्यांच्यासारख्या शूर सैनिकाच्या मृत्यूने स्वातंत्र्याची चळवळ अधिक तीव्र झाली, अधिक धगधगती झाली आणि म्हणूनच आपल्या या सर्व अशा बिरसा मुंडासारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या, इतर देशभक्तांच्या बलिदानाने आपला देश स्वतंत्र झाला आणि त्याच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करतोय. आणि यामध्ये अनेक लोकांचं योगदान आहे. गोंड महाराणी वीर दुर्गावती, राणी कमलापती, इतरही अनेक लोकांचे महापराक्रम आपल्याला माहीत आहे. इथं सगळ्यांच्या तस्बिरी लावलेल्या आहेत. आपण त्यांच्या समोर नतमस्तक झालेलो आहे. अनेक ज्ञात आणि अज्ञात आदिवासी बांधवांच्या योगदानाचं स्मरण करून आणि त्यांची आठवण करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि आदिवासी समाजाला मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी भाषा संस्कृती जोपासण्याचं कामही होतं आहे. आणि सरकार देखील या आदिवासी समाजाला मेन स्ट्रीममध्ये आणण्यासाठी, इतर समाजाच्या बरोबर आणण्यासाठी विकास करण्याचं धोरण आपल्या सरकारने घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच आज नंदुरबार येथे 3 दिवसाचं हे आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचं आयोजन केलं आहे. 3 दिवस आदिवासींची संस्कृती असेल, त्यांची सगळे परंपरा आहे, सण आहे, सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि म्हणून राज्यातील देखील 17 जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी पाडे वाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना आपण राबवत आहोत. 5,000 कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेतून 6,000 ते 838 किलोमीटरचं जाळं रस्त्याचं तयार होणार आहे. आश्रम शाळांचं बळकटीकरण आपण करतोय. मगाशी मंत्री महोदयांनी सांगितलंय 250 आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा आपण करतोय. 100 विद्यार्थ्यांना PhDचं अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे. ठक्कर बाप्पा आदिवासी योजना आहे. राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक आदिवासी महोदयांना न्याय देण्याचं काम आदरणीय राज्यपाल महोदय देखील करतायत. आणि म्हणून आदिवासी बांधवांचे वन हक्के दावे लवकरात लवकर मान्य केले जात आहेत. मगाशी त्यांनी मला सांगितलं त्यांच्या काळामध्ये हा निर्णय झाला आणि आज तो लोकाभिमुख झाला. मी त्यांना देखील मनापासून राज्यपाल महोदयांना धन्यवाद देतो. शासन आपल्या दारीसारख्या उपक्रमांचा जास्तीत जास्त फायदा आदिवासी समाजाला होतो आहे हे देखील मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आणि सर्वांच्या स्वप्नातला आणि सर्वांना विकासाची संधी असणारा महाराष्ट्र आपण नक्की घडवू. त्यासाठी आपल्या सर्वसामान्य माणसांचं सरकार या ठिकाणी काम करत आहे. आदिवासी बांधवांना स्वातंत्र्याची स्वाभिमानाची वाट दाखवणाऱ्या भगवान बिरसा मुंडा
यांना पुन्हा एकदा मी अभिवादन करतो। आणि मंत्री महोदयांनी जे सांगितलं, जिल्ह्यासाठी घरकुल आणि स्मशानभूमीसाठी जागाची उपलब्धता ती तातडीने आपण त्यातल्या काही अडचणी दूर करून तोही विषय आपण करू। तापी नदीवरून पाणी पुरवठा योजना आहे, त्याला देखील काही अडचणी असतील तर दूर करू। त्याचबरोबर या ठिकाणी दुष्काळी भागामध्ये पहिल्या 40 यादीमध्ये नंदुरबार आहे आणि आपण इथे मदत पुनर्वसन मंत्री बसलेले आहे। कॅबिनेटने निर्णय घेतला आहे राज्य स्तरावर आपण देखील जवळपास 1000 सर्कल मंडळ निहाय त्याच्यामध्ये दुष्काळी गावांमध्ये तालुक्यांमध्ये त्यांचा समावेश केला। जे उर्वरित असतील त्यांना देखील सरकार न्याय देईल। या नंदुरबारच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहील, आपल्याला वाऱ्यावर सोडणार नाही, हा सरकारचा एक विश्वास आपल्याला देतो। पुन्हा एकदा आजच्या जनजातीय दिवसानिमित्त मनापासून शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। यानंतर मी आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस सरांना विनंती करेन की त्यांनी आपल्या सगळ्यांना संबोधित करावे। आपण सगळ्यांचं हे भाग्य आहेत की आज ते आपल्या समवेत इथे उपस्थित आहेत, तर जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि आम्ही सगळे उत्सुक आहोत आपल्याला ऐकायला। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपले आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस। जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, डॉक्टर विजय कुमार गावित आदिवासी विकास मंत्री, श्री अनिल पाटिल पालक मंत्री नंदुरबार, श्री हिना गावित सांसद, डॉक्टर सुप्रिया पाटिल अध्यक्ष जिला परिषद, श्री विजय बागमारे सचिव आदिवासी विकास विभाग, श्री राधा कृष्णन गामे डिविजनल कमिश्नर नासिक, श्री श्वेता सिंघल सचिव, सबसे पहले मैं जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समुदायों के योगदान को मनाने और प्रेरित करने के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज 15 नवंबर को पूरे देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जनजाति कार्य मंत्रालय ने 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस और जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनजाति विकास की अनेक योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। आज यहाँ आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन करने के लिए तथा आदिवासी पारंपरिक नृत्य स्पर्धा का आयोजन करने के लिए मैं आदिवासी विकास विभाग को बधाई देता हूं। हमारे महान राष्ट्र के इतिहास में हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने महाराष्ट्र की प्रगति और संसाधनों को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे आदिवासी भाई बहन ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थे। दुर्भाग्य से उनके योगदान को इतिहास के पिछले पन्नों में छिपा दिया गया और अंततः भुला दिया गया था। आज के दिन मैं भारत के सभी ज्ञात और अज्ञात जनजाति शहीदों
और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। विशेष रूप से ख्वाजा नाइक, वीर बाबूराव सेठमाके, क्रांतिवीर तिलका माझी, रानी दुर्गावती, क्रांतिवीर नग्या महादू कातकारी, रानी गायदिनलियू, क्रांतिवीर सिंधु सन्याल, क्रांतिवीर टटिया भिल, कोमारम भीम और अन्य क्रांतिवीरों को नमन करता हूँ। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में आदिवासी जनसंख्या 1 करोड़ से कुछ अधिक है, जो कुल आबादी का 9 से 10% है। राज्य में 45 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें से कातकरी जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां भी शामिल हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह अत्यधिक जरूरी है कि हम अपने जनजाति भाइयों और बहनों के जीवन में बदलाव लाएं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों आदिवासी भाइयों और बहनों को शिक्षित करने, कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र का आदिवासी विकास विभाग 1000 से अधिक स्कूल चला रहा है। राज्य में 499 सरकारी आश्रम शालाएं और 538 सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम शालाएं हैं। यहाँ 73 नमो स्कूल भी है, जो विज्ञान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। सुपर 50 ट्रेनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। आज विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मेस्को संस्था आदिवासी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र चला रहा है, जहां उन्हें पुलिस बल और सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल जनजाति युवाओं के लिए ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। आदिवासी लड़के लड़कियों में खेल, साहसिक खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की स्वाभाविकता क्षमता है। 3-4 साल पहले चंद्रपुर आश्रमशाला के 5 छात्राओं ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। हमारे जनजाति युवा तीरंदाजी और अन्य खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुझे खुशी है कि जनजाति कल्याण आयोग खेल साहसिक गतिविधियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण के माध्यम से युवा नेतृत्व कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मिशन शौर्य को लागू कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आदिवासी छात्रों को यूपीएससी और एमपीएससी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जा रही है। यदि वे यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है। युवा उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार आदिवासियों के बीच इन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करे। आज जनजाति कला, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, लोक नृत्य की मांग बढ़ रही है। मैं आदिवासी लड़के लड़कियों से अपील करूंगा कि वे अपनी भाषा, कला, नृत्य और संस्कृति को बचाकर रखें। इससे आपको अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। कई आदिवासियों के पास खेती, रेशम उत्पादन, शहद बनाने आदि का पारंपरिक ज्ञान है। आदिवासी उत्पादों और कलाओं का जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को
समृद्ध करेगा। कृषि प्रसंस्करण एक और क्षेत्र है जो आदिवासी भाई बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकता है। महाराष्ट्र में जनजाति समुदायों से कई लेखक और कवि हैं। आधुनिक युग में हमें आदिवासी फिल्म निर्माताओं को बढ़ावा देना होगा जो जनजाति लोगों की समस्याओं को उजागर करेंगे ताकि उन्हें उचित हस्तक्षेप के माध्यम से संबोधित किया जा सके। जानकर प्रसन्नता हुई कि TRTI संस्था द्वारा 17 नवंबर के दिन आदिवासी लघुपट महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग अपनी भाषा से दूर जा रहे हैं। मैं आपसे नई पीढ़ी को मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं सीखने के साथ अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान करूंगा। यदि भाषाएं लुप्त हो गई तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे अपनी अनूठी भाषाओं को हर कीमत पर संरक्षित करने की अपील करता हूं। अंत में मैं आदिवासी भाई बहनों से आह्वान करूंगा कि वे सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहे। नशा न सिर्फ आपका जीवन खराब करता है बल्कि आपके परिवार और समाज को भी कंगाल कर देता है। मुझे विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों और आपकी पूरी भागीदारी से जनजाति भाई बहन इतिहास की दिशा बदल देंगे और अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करेंगे। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर और जनजाति महोत्सव प्रदर्शनी देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और इस अद्भुत कार्यक्रम के आयोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार, आदिवासी विकास विभाग, आदिवासी कल्याण आयोग, जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान और अन्य सभी संस्थाओं की सराहना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जोहार। धन्यवाद सर। यानंतर आदरणीय राज्यपाल महोदय व आपल्या इतर प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत आपल्या सगळ्यांसाठी आपण खास आदिवासी नृत्य सादर